भगवान परमात्मा छोटी सी मूर्त के स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। गोपाल कृष्ण जय हो, तुम्हारी जय हो, परमात्मा की जय हो, जय हो। छोटी सी मूर्त बनकर भगवान परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। किसी ने कहा 8 वर्षाची मूर्त बनून प्रकट, नहीं, अष्टमूर्ती कहते हैं। अष्टमूर्ति यानी 8 लोगों को भाव प्रकट कर देने वाले अष्टमूर्ति, 8 अंगों को प्राप्ति करके देने वाली मूर्ति प्रकट हुई। उसको लोगों ने 8 वर्षाची मूर्ति प्रकट झाली नहीं, अष्टमूर्ति प्रकट हो गई। 8 अंगों को भी तृप्त करने वाली, अष्टभाव को तृप्त करने वाली, जो भी देखा जाए देखे उसको मोहित हो जाता। ये भाव प्रकट करने वाली निधि प्रकट हो गई, निधि, परमात्मा निधि प्रकट हो गई। झिलमिलासा था, बड़ा सुंदर रूप है। भगवान के पिछले भाग में नीला सा वर्ण है, परमात्मा के अगले भाग में सुंदरता श्वेत है, ज्यादा चमकीला नहीं है, डरावना नहीं है। देखते रहो, आंखें ठहर जाएगी। वसुदेव देखते हैं, देवकी जाग जाती है और वे हाथ जोड़े खड़े तटस्थ लक्षण से देखने लगे, प्रभु इस जेल में हमें दर्शन देने आए हो। नहीं वसुदेव, मैं आपका पुत्र बनकर आया हूं, देवकी का आपका पुत्र बनकर आया हूं। आप हमारे पुत्र। प्रभु कैसे? अरे आप ही ने तो बड़े बड़े वर्षों से तपस्या की। जब पृष्णी और सुतप्पा के नाम से जब जन्म लिए थे आपने, मेरी तपस्या की। जब तपस्या में क्या मांगा नहीं समझ में आता है उनको, तो परमात्मा अपनी दृष्टि दे देते हैं। जब तक भगवान दृष्टि नहीं देते तब तक अंतर्दृष्टी खुलती नहीं है। उगा डोळे पिंगट करून बसून खाऊन डोळ्यात फुटं घातल्याने अंतर्दृष्टी निर्माण होते, वाटले का तुम्हाला? असं नहीं, दृष्टि तो परमात्मा से मिलती है। अंतर्दृष्टि अंतर्मुख, अंतर में रहने वाला अंतरात्मा ही प्रकट कर देना चाहिए, तब अंतर्दृष्टि निर्माण होती है। बरोबर है? तो इस प्रकार भगवान परमात्मा दृष्टि प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, आप देखो आप कौन हो? सुतप्पा और पृष्णी। तब मैंने कृष्णगर्भी के नाम से जन्म आपके घर में लिया था। गोपाल तुमने जब तपस्या की तो 3 जन्मों तक मैं तुम्हारे घर में जन्म लेने का वादा किया था। पहला जन्म सुतप्पा और पृष्णी के गर्भ से जन्म लेने के कारण पृष्णी गर्भ नाम मेरा आया था। दूसरा जन्म मैंने आप जब कश्यप थे, माँ देवकी अदिति थी, तब प्रार्थना करने पर भगवान वामन नाम से मैंने पुरंदर नाम से आपके घर में जन्म लिया दोबारा। अब तीसरी बार मैं आपके घर में स्वयं प्रकट हुआ हूँ। जब चरणों में घिर जाते हैं और प्रार्थना करने लग जाते हैं, देव लोग ऊपर से वृष्टि करते हैं, देवलोक को बड़ा आनंद हो जाता है और देवलोक कहने लग जाते हैं, हे परमात्मा बड़ी कृपा है आपकी, क्योंकि तेरा जन्म बड़ा सुंदर लगता है, तेरा जन्म बड़ा सुंदर है, तेरा कर्म सुंदर, तेरा जन्म सुंदर, तेरी मूर्ति सुंदर परमात्मा। लेकिन देवकी गोद फैलाकर कहने लगी, प्रभु तीसरा अवतार तो पूर्ण कर दिया पुत्र के रूप में, लेकिन कौन कहेगा तू मेरा पुत्र है? क्यों कि तेरी तो अष्टमूर्ति इतना चमकीला, इतना विश्व मोहिनी रूप, कौन कहेगा प्रभु सही में मेरी पुत्र की इच्छा पूर्ण करनी है, यानी पुत्र इच्छा पूर्ण करनी है तो प्रभु बालक बन जाओ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने सोचा अब मैं बालक बन जाऊं, क्योंकि बालक में अज्ञान दशा प्रकट हो जाती है, फिर कंस के हाथ में मुझे मिलना नहीं है ना। तब वसुदेव को कहते हैं जैसे मैं बालक बन जाता हूं तो तुरंत मुझे गोकुल में छोड़ देना।
इतने ताले लगे हैं, उसकी चिंता मत करो। जानते हो मेरी शक्ति को? प्रभु जानता हूँ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। छोटे से नन्हे से बालक बन जाते हैं, और बालक जब बन जाते हैं तो देवकी कहाँ छोड़ती है? अपने हृदय से लगा लेती है। रुदन करने लगी। वसुदेव समझाता है, देवकी दे दो बालक, थोड़ा अगर समय हो जाएगा, जैसे 6 पुत्रों को मार डाला कंस ने, इस कोमल पुत्र को भी मार डालेगा, अनहोनी हो जाएगी। देवकी माया को त्याग दो और पुत्र मुझे दे दो। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ कैसी छोड़ेगी? भैया गर्भ से तो परमात्मा अयोनि संभव है, जन्म तो नहीं लिया, लेकिन माता देवकी के हृदय से यानी आंचल से दूध छलक कर बाहर आने लगा। क्या माया है, क्या माँ है वो। माँ माँ होती है, नहीं देती है। फिर समझाते हैं, समझ जाओ मेरी बात को, वरना अनहोनी हो जाएगी। खुली बात आंखों के सामने रख देते हैं। हम माया में रखकर इस बालक को अभी हमारे पास ही रखेंगे। देखते ही देखते वे जाग जाएंगे और इस पुत्र की भी मृत्यु होगी, जैसे 6 पुत्रों की मृत्यु होगी। गोपाल भगवान की जय हो। उसी समय भैया रोहिणी के गर्भ से भगवान नारायण का अवतार भी हो गया है उधर, शेष का अवतार हो गया उधर। अब वे हाथ में उठा लेते हैं। अब कैसे जाऊं? कोई कहता है टोकरी में भगवान को लेते। मला जेल मध्ये सांगा टोपले कुठं असतात का? जेल मध्ये टोपले मध्ये कशाला टोपले ठेवा जाते? टोपल्यात दाखवतात, टोपल्यात नाही माय बाप। ऐसे हृदय से लगा लेते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे बाहर निकलने को आते हैं, सलाखे को जैसे पैर लग जाता है भैया, तो वो बड़े बड़े ताले टूट कर नीचे गिर जाते हैं। गोपाल भगवान बिना खोले ही पूरे खुल जाते हैं। वसुदेव बाहर निकलता है, हाथ में लेते ही बेड़ियां टूट जाते हैं, निकल जाता है। छोटी छोटी धीमी धीमी बारिश हो रही है। भगवान शेष तुरंत वहां पर आ जाते हैं और उस बारिश को भगवान पर ना गिरने दे, ऐसी अवस्था अपनी फन निकाल कर ऊपर से पकड़ लेते हैं। यानी वासुदेव भी ना भीगे और बालक ना भीगे, मेरे परमात्मा भी ना भीगे, क्योंकि भगवान की सुरक्षा कवच है। शेष यानी भगवान की अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड है बहुत बड़ा। उसको लांग कर कोई जा ही नहीं सकता वैकुंठ में। जाना है तो कभी उसका ही बनकर जाना पड़ेगा। अतः आसुर भी नहीं गया है वैकुंठ को, कभी अपने हाथ में लिया है वैकुंठ को? कभी नहीं है। स्वर्ग को बार बार आसुर अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन वैकुंठ को हाथ में नहीं लेते। गोपाल कृष्ण भगवान तो धीरे 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 वसुदेव चलने लगा भैया। वसुदेव धीरे धीरे चलने लगा अपने बालक को लेकर। यमुना बीच में आ जाती है। बड़ी जोर से उछल कूद कर बाढ़ आया है, बाढ़ जाने नहीं देता। गोपाल बारिश ऊपर से हो रही है, बालक को जाने नहीं देता है। वे क्या करें, कैसे जाऊं मैं? सोचता है जाऊं कैसे, कैसे करूं, क्या करूं, कुछ सोचता नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा कहकर जल में पैर रख देता है। बहुत बड़ी जोर से आने वाली बाढ़ है। बाढ़ धीरे नहीं होती, बाढ़ बढ़ ही रही है। ऊपर से बादल गरज रहा है, बादल गरजता है, बाढ़ बढ़ती जा रही है। सूझता नहीं उस समय पर क्या करे, तो बाढ़ में पैर रख देता है। बाढ़ में जब पैर रख देता है तो धीरे धीरे धीरे
बाढ़ बढ़ने लगी है, बाढ़ बढ़ने लगी, धीरे धीरे पानी चढ़ने लगा। बालक अपने सीने से लगाए रखा था, बालक अपने सीने से लगा कर रखा था। जल बढ़ने लगा तो बालक को ऊपर उठाने लगा। सीने तक बाढ़ आ जाती है, जल बढ़ने लगा, बालक को ऊपर उठा लेते हैं। दृष्टांत के माध्यम से देखा जाए तो वसुदेव किस प्रकार आ रहा था वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बालक को लेकर वसुदेव किस प्रकार चल रहे थे, लेकिन कृष्ण जब हाथ में आ गया था तब बेड़ी टूट चुकी थी। लेकिन आज का जो वसुदेव है वह बेड़ी में किस प्रकार चल रहा था ये बताने के लिए बेड़ी में जकड़े हुए वसुदेव जी बालक को अपने ऊपर उठाए लेकर आ रहा है। जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जा रही हैं तब क्या करे, मुख्य होठों तक पानी आ जाता है, जल होठों तक आ जाता है, डूबने की संभावना है, फिर भी डरता नहीं है, फिर भी डरता नहीं है। धीरे 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 गोकुल में आ जाता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। गोकुल में कन्हैया लाल आ गए हैं। कन्हैया लाल गोकुल में आ गया भैया। अब वसुदेव कन्हैया लाल को मैया यशोदा के पास रख देते हैं और योग माया को लेकर निकल जाते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान तो कन्हैया लाल यशोदा के पास पड़ा है और योग माया को लेकर निकल गया है वसुदेव। तो हम जो कन्हैया योग माया का आधार हम बाद में बताएंगे, लेकिन तब तक कन्हैया जो गोकुल में आया है, ये सब गोकुल में कन्हैया आते ही यशोदा को जाग आ जाती है, सवेरा हो जाता है और गोकुल में रहने वाले सब लोग कहने लगे नंद बाबा के घर में पुत्र ने जन्म लिया है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। कान्हा तारो